सीतोपलादी चूर्ण किस प्रकार से बनाएं और इसके क्या उपयोग हो सकते हैं, इसके विषय में बात करेंगे। सीतोपलादी चूर्ण में 5 द्रव्य मिले होते हैं, जिसमें मिश्री, वंशलोचन, पीपल, छोटी इलायची और दालचीनी, यह 5 द्रव्य मिले होते हैं। जिसमें यदि इनकी मात्रा देखी जाए तो मिश्री 192 ग्राम में रहती है, वंशलोचन 96 ग्राम रहती है, पीपल 48 ग्राम मिलाते हैं, छोटी इलायची 24 ग्राम और दालचीनी 12 ग्राम। इस प्रकार से यह द्रव्य मिलाते हैं। अर्थात सबसे पहले सभी पांचों द्रव्यों को, अर्थात जो 5 औषधियाँ हैं, इनका चूर्ण बना लेते हैं, पाउडर बना लेते हैं, और पाउडर बनाने के बाद इन्हें सभी को मिक्स कर लेते हैं। और मिक्स करके आप किसी भी अच्छे पात्र में या कांच के पात्र में भरकर रख लें, और जिसके डाट प्रॉपरली लगी हुई हो, क्योंकि मॉइस्चर से जल्दी ख़राब होने की संभावना रहती है। मिश्री होने के कारण यह ख़राब भी जल्दी हो सकता है यदि इसे नमी मिलती है, तो इसीलिए कांच की बोतल में पैक करके रखें, या किसी प्लास्टिक के पात्र में भी इसे पैक करके रखा जा सकता है। अर्थात एयर टाइट वाले डिब्बे में ही पैक करके रखें, और बारिश के दिनों में विशेष सावधानी से इसे रखें, बनाकर रख लें, और जब भी आपको आवश्यकता हो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इन 5 औषधियों को मिक्स करेंगे आप, और जो मात्रा हमने बताई है, नियमित मात्रा और जो परफेक्ट मात्रा, उसी के आधार पर मिलाकर ही इसे तैयार किया जा सकता है। इसका प्रयोग आप या तो 2.5 ग्राम कर सकते हैं, रोगी के अनुसार 2.5 से 5 ग्राम तक ले सकते हैं। शहद के साथ इसको सामान्य रूप से लिया जाता है। सर्दी, जुकाम, खांसी, किसी भी प्रकार की समस्या है तो शहद के साथ मिलाकर इसे लेते हैं। यह विभिन्न रोगों में अलग अलग अनुपान हो सकते हैं। यदि शहद आपको नहीं मिल पाता है तो पानी के साथ भी इसे ले सकते हैं। न्यूनतम मात्रा भी प्रयोग करने पर लाभकारी सिद्ध होता है। यह सीतोपलादी एक बहुत ही स्पेशल योग है जो खांसी के लिए ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है, पर इसे यदि अस्थमा की शिकायत है उसमें भी इसे प्रयोग करते हैं तो लाभ मिलता है। अस्थमा के रोगियों को आराम मिलने लगता है, पर इसके साथ में अन्य दवाइयाँ भी मिक्स करनी होती है, जैसे अभ्रक भस्म मिलाना पड़ता है। इसमें अभ्रक भस्म 500 mg मिलाकर इसके साथ देते हैं तो खांसी में या फिर दमा के रोगियों में भी आराम मिलता है, क्योंकि यह कफ पर अच्छा रिजल्ट देता है। यदि इसे बदहजमी है, किसी को पेट खराब है, तो ऐसी अवस्था में भी सीतोपलादी चूर्ण देते हैं तो वह कारगर साबित होता है और बहुत रिजल्ट देता है। आप रक्त पित्त के रोगी जो होते हैं उन्हें भी इसके लिए लाभकारी सिद्ध हुआ है। पुराना ज्वर है तो उसमें भी सीतोपलादी चूर्ण, जैसे टाइफाइड फीवर होता है उसमें खांसी भी चलती है, तो ऐसी अवस्था में प्रवाल पिष्टी, मोती पिष्टी औषधियाँ जो दी जाती है उसके साथ में सीतोपलादी चूर्ण का प्रयोग किया जाता है, तो सांस कास दोनों रोगों में लाभकारी होता है। या खांसी जो चलती होती है तो उसमें आराम मिलता है। साथ ही आप देखें तो इसका प्रयोग करने के लिए बहुत आवश्यक होता है कि आपको प्रॉपर डोजिंग होनी ज़रूरी है, क्योंकि किस अनुपात में आप लेंगे यह ज़रूरी होता है। कई बार आपको पता होता है कि 1-1 चम्मच खाना है, पर इतनी अधिक मात्रा आप नहीं ले पाते हैं, इसलिए 1 से 2 ग्राम भी यदि आप लेते हैं और औषधि के रूप में लेते हैं, शहद प्रॉपर रूप से मिलाते हैं, अर्थात अधिक मात्रा में शहद मिलाते हैं, तो आपको लाभ होने लगता है। और यह एक ऐसा योग है जो निरापद योग है, इससे लाभ होना स्वाभाविक होता है। इस योग को यदि आप सीतोपलादी जो है इस प्रकार से आपको मिल जाएगा, मार्केट में अवेलेबल होता है सीतोपलादी, या फिर दूसरी का यह कंपनी है इसमें भी सीतोपलादी मिलता है, तो आप किसी भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो सीतोपलादी के साथ में आप मधुयष्टि चूर्ण का प्रयोग करते हैं, मधुयष्टि चूर्ण मिलाकर लेते हैं तो आपको गले की खराश में और खांसी दोनों में राहत मिलती है। यदि आप इसमें थोड़ी सी टंकन मिला लेते हैं तो वह और लाभकारी हो जाती है। गले में जो कफ फंसता है उसमें आराम मिलता है। और अपने नज़दीकी चिकित्सक से सलाह ले सकते हैं आप कि यह किस मात्रा में और मिलाना है, आपके एज के अनुसार या उम्र जो होती है उसके अनुसार, और रोगी और रोग के अनुसार देखकर चिकित्सक देता है। तो अपने नज़दीकी चिकित्सक से भी आप संपर्क कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।